अयोध्या के अलावा टीवी पर कुछ और दिखने ना पाए, उसमें भी एक आदमी के सामने कोई और पंडित टिकने ना पाए। मंदिर का उद्घाटन वही करेंगे, टीवी अखबार बैनर पोस्टर पर वही छपेंगे। वो चाहते हैं उनको पूजे अमृतकाल का हर नर नारी, राजा के इतिहास में दर्ज होने की इच्छा है करारी। वो संदेश दे रहे हैं भारे, रामलला को मंदिर में स्थापित करने के बाद 2024 में स्वयं उनको स्थापित करने की अब करो तैयारी। वो राम को लाए हैं, आप उनको लाइए, राम मंदिर बन जाने का एहसान चुकाइए। मंदिर फ्री में नहीं मिल रहा है, कोई है जो भक्तों की भावनाओं का सौदा कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आम लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए मीडिया नाम की एक संस्था की जरूरत हुई थी। इस संस्था ने एक समय पर ऐसे काम किए कि लोगों ने इसे जबरन चौथा स्तंभ कहना शुरू कर दिया। लेकिन जब मीडिया एक समय तक लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाती थी, अब वो ही मीडिया केवल सरकार की आवाज और खास तौर पर एक पार्टी की आवाज ही लोगों तक पहुंचाने का अब साधन बनकर रह चुकी है। और देखते ही देखते ये गोदी मीडिया चौथे स्तंभ की जगह पर हो गई है, मतलब सरकार की गोद में बैठने वाला मीडिया। दोस्तों, आज की तारीख में देश की सारी समस्याएं, सारे समाचारों को अयोध्या इवेंट के नीचे दबा दिया गया है। बेरोजगार रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, करहा रहे हैं। योगी जी, अब बहुत हो गया, हम लोग बहुत लाचार हो गए हैं, अब हमारे अंदर क्षमता नहीं रह गई है। अब हम सब कुछ लेकिन अयोध्या के अलावा बीजेपी के पास अपनी सत्ता बचाने का कोई और दूसरा रास्ता है नहीं। इसलिए गोदी मीडिया से लेकर अखबारों तक सबको अयोध्या के समाचारों से बिल्कुल पाट दिया गया है। न आपको कुछ और दिखाया जाएगा, न ही आपको कुछ और बताया जाएगा। कैसे मीडिया अयोध्या के नाम पर आपको एक पार्टी का दास बनाने की कोशिश कर रही है, उसे अगर आप समझना चाहते हैं तो इन समाचारों से समझिए। जिस कप में मोदी जी ने चाय पी थी, उसे मीरा मांझी ने अपने मंदिर में भगवान मानकर रख दिया। अब से 22 जनवरी तक यूपी की सरकारी रोडवेज बसों में प्रभु श्री राम के भजन बजाने जरूरी होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री ने इसका आदेश भी दे दिया है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन उपवास रखेंगे पीएम मोदी, सरयू नदी में स्नान भी कर सकते हैं। राम मंदिर के 42 दरवाजों पर 100 किलोग्राम सोना लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में फूल बरसाने के बाद बाबरी केस के पैरोकार इकबाल अंसारी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता मिल गया है। अयोध्या में मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास बोले, 20 गज दूरी से पुरानी भगवान राम की मूर्तियों का दर्शन मुश्किल होगा, इसीलिए नई नई मूर्तियां लगाई गई हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि राम पर राजनीति करना मूर्खता है। मंदिर के सवाल पर उन्होंने कहा, राजनीति धर्म से चलती है, धर्म राजनीति से नहीं चलता। रायपुर पहुंची राम जानकी की चरण पादुका। पूर्व आईएएस भाजपा नेता गणेश शंकर मिश्रा हुए यात्रा में शामिल। छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाएंगी पादुकाएं। रामलला, शबरी और निषाद राज पर डाक टिकट जारी होंगे। अतिथियों को आमंत्रण पत्र के साथ आधार दिखाना जरूरी होगा। सिंह द्वार की नई तस्वीरें सामने आई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पत्र की पहली झलक। निमंत्रण पत्र के बॉक्स में है 5 चीजें, इनमें पूजित अक्षत और बाल राम की तस्वीरें भी हैं। मेरठ के कारोबारी ने 3 महीने में तैयार किए राम मंदिर के गोल्ड मॉडल। बोले, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लगने वाली प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा। दैनिक भास्कर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, रामलला की तीनों मूर्तियां मंदिर में ही लगेंगी। इनमें से गर्भगृह में लगने वाली मूर्ति पर फैसला काशी के आचार्य करेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, रामलला की नई मूर्ति की जरूरत क्यों पड़ी। इंदौर में कहा, जिस मूर्ति को लेकर पूरा झगड़ा हुआ वो कहां है। भोपाल की डमरू टीम को अयोध्या से बुलावा। 108 सदस्य भगवान राम की स्तुति करेंगे। दल में एमबीए इंजीनियर भी शामिल होंगे। राम मंदिर परिसर में 13 और मंदिर बनाए जाएंगे। 6 परकोटे के अंदर और 7 बाहर होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ मंडप तैयार हो गया है। 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ऐलान, प्रदेश से 100 टन सब्जी भेजी जाएगी अयोध्या। मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा पर निकली शबनम देवास में बोली, राम सबके हैं, दर्शन करूंगी, उनकी पूजा के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। भाजपा ने असंतुष्ट नेताओं को साधने के लिए कमेटी बनाई। दिल्ली में हुई मीटिंग में लोकसभा चुनाव और रामलला की मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा की। 10 ट्रक चावल भेजा जाएगा अयोध्या। राम मंदिर के उद्घाटन पर
पटना का इस्कॉन मंदिर कराएगा स्टेज प्रोग्राम। 2 लाख भगवत गीता बांटी जाएगी। अयोध्या राम मंदिर में छत्तीसगढ़ के चावल का लगेगा भोग। रायपुर से 11 ट्रकों को सीएम भगवा ध्वज दिखाकर किए रवाना। अयोध्या की पहली फ्लाइट में हनुमान चालीसा का पाठ। पायलट ने जय श्री राम बोलकर किया पैसेंजरों का स्वागत। यात्री बोले, पहला सफर जिंदगी भर याद रहेगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या के राम मंदिर को महकाएंगे भोपाल के फूल। यहाँ की नर्सरी से आएंगे 5 प्रकार के फूलों के 35,000 से ज्यादा पौधे। हर तरह के समाचार है, देखिए रंग बिरंगे समाचार हैं। हर समाचार का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको एक पार्टी के पक्के वोटर के तौर पर तैयार करना। डिजिटल चैनल के लोगों को चैनल का लिंक देखकर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को कवर करने की अनुमति दी जा रही है। चैनल के लिंक देखे जा रहे हैं। सरकार से सवाल पूछने वाले किसी चैनल को अयोध्या में राम मंदिर की कवरेज करने की अनुमति बिना जुगाड़ के आसानी से नहीं मिल रही है। तो अगर आपको 22 जनवरी तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो फिर सब्र करिए, क्योंकि अमृतकालीन रामराज का माहौल है। यहाँ सबका सुखी रहना जरूरी नहीं है, यहाँ सब सुखी हैं ये बताना और दिखाना जरूरी है। नमस्कार।